आप जो बता रहे हैं ना उसको अंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। कोई पेशेंट को मैंने बताया कि 70% 80% ब्लॉक है तो उसको हार्ट अटैक नहीं है, उसको हार्ट डिसीज है। हमारी भाषा में बोलते हैं इस्चेमिक हार्ट डिसीज। इस्चेमिक हार्ट डिसीज का सिम्टम्स क्या है कि चेस्ट में डिस्कम्फर्ट रेडिएटिंग टू योर लेफ्ट आर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड। पर कई बार पेशेंट का रेडिएशन जॉ की तरफ भी हो सकता है। तो एनी पेशेंट विद चेस्ट डिस्कम्फर्ट रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, रेडिएटिंग टू जॉ, उसमें भी हार्ट डिसीज हो सकता है। कई बार पेशेंट टूथेक के लिए जाता है, टूथ एक्सट्रैक्शन करवा के आ जाता है, बाद में पता चलता है कि उसको हार्ट डिसीज की वजह से पेन होता है। यस मेरी माता जी को अभी अटैक आया है, तो अभी उसको स्टेंट रख दिया है। किंतु वहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड ऐसा बोल रहे थे, किंतु उनको ऐसा ही लगा कि गैस की वजह से ये सब पेन हो रहा है। तो हम ऐसे कैसे तय कर सकते हैं कि गैस की वजह से होता है या फिर वो अटैक आया है इसलिए ये सब हो रहा है? तो ऐसे नॉर्मली एक्चुअली व्हाट वी रिकमेंड एनी पर्सन विद एज ऑफ मोर देन 35 की ज़्यादा असर आपकी एज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बीपी नहीं, डायबिटीज नहीं, आप कोई स्मोक नहीं करते, आपको कोई व्यसन नहीं है, फिर भी आफ्टर एज ऑफ 35 यू हैव टू गो फॉर रूटीन बॉडी चेकअप, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, शुगर देखते हैं और ECG लेते हैं। तो रूटीन हेल्थ चेकअप एवरी पर्सन को करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने हेल्थ चेकअप करवाया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, फिर भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसको कोई व्यसन नहीं है, बीपी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, फिर भी सीवियर हार्ट अटैक। जो हमारा बुक में लिखा है रिस्क फैक्टर, उसमें है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। दीज आर द 4 मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट डिसीज। बट ये रिस्क फैक्टर ना होने की वजह नहीं हो तो भी हार्ट अटैक आ सकता है। जेनेटिक्स इज मोर कॉमन। ऐसे कई फैमिली मैंने देखे 6-7 ब्रदर्स से सभी को हार्ट अटैक है। तो जेनेटिक फैक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट इन केस। एनीवन आप आगे आ जाइए क्योंकि ના એટલે એમાં શું છે કે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય ને કોઈ એસ્પિરિન કામ કરે, ઘણી વાર સિમ્પલ એસિડિટી થઈ હોય ને તમે એસ્પિરિન આપો તો એસિડિટી વધી જાય। જો તમને 100% કોન્ફિડન્સ હોય કે આમાં હાર્ટ ડિસીઝ હોવાના ચાન્સીસ વધારે છે તો તમે એસ્પિરિન આપી શકો। શું ચેક કરવાનું? જો બેહોશ પેશન્ટને તમે પેશન્ટ બેહોશ હશે ને એને તમે દવા નહીં આપી શકો, તો એબ્ઝોર્બ ફેફસામાં હોય પેશન્ટ વધારે સિરિયસ થોડું પણ ડ્રાઉઝી પેશન્ટ હોય ને, કોઈ પેશન્ટ ઘેરમાં હોય ને કોઈ દવા ના અને સેકન્ડ બ્લડ ક્લોટિંગ પ્રોસેસ જે છે એમ કે બ્લડ ક્લોટ થઈ તો હાર્ટ એટેકના ચાન્સીસ વધી જાય, તો બ્લડ ક્લોટિંગ થવાના રીઝન પણ આપશે। એટલે આમ નોર્મલી જો તમારે કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય ને તો બ્લડ ક્લોટ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય। બાકી રૂટીન જે મેં તમને રિસ્ક ફેક્ટર કીધા ને, હાર્ટ, હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ, હાઇપર કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ, સ્મોકિંગ, આ બધા વ્યસન હોય તો બ્લડ ક્લોટ થવાના ચાન્સીસ વધારે। નાના બાળકને એટેક આવવાના ચાન્સીસ બહુ ઓછા હોય છે। ઘણીવાર કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું હોય ને લોકો આને હાર્ટ એટેક કહી દેતા હોય છે, પણ એકચ્યુઅલી એના ઘણા બધા અલગ રીઝન હોય છે। તો સિમ્પલ ભાષામાં ડૉક્ટરે કહી દેતા હાર્ટ એટેક આવી છે, પણ ઘણીવાર દરેક કેસમાં હાર્ટ એટેક હોતો હોય। તો આ સાથે આપણે આ સેશનને કન્ક્લુડ કરીએ છીએ। આ યુનિવર્સિટીમાં મને બોલાવ્યો અને મને આ રીતનું તમારી સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવાનો જે લાભ આપ્યો એ બદલ હું નિશાબેન
લાયક છે બધા, એમનો હું આભાર માનું છું. જય હિન્દ, ભારત માતા.